लेकिन नीतीश कुमार तो दिखा दिया ना, क्योंकि हम लोग जब घूंघट के अंदर थी तो हमारी पूरा इज्जत थी। नीतीश कुमार ने घूंघट तो खुलवा दिया, जब घूंघट खुलवा दिया तो इस घूंघट की इज्जत क्यों नहीं दे रहे नीतीश कुमार? क्यों रोड पे लिया के बैठा दिया? उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही बचा रहे हैं। हम लोग घूंघट में रहने वाले बेटी पुताऊ हैं और वार्ड सचिव बने, वार्ड में काम किए, अच्छा से किए, ईमानदारी पूर्वक किए, 4 साल किए। जी मैं 4 साल काम करी हूँ, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी काम करे हैं। कोरोना काल में नीतीश कुमार पैक हो गए थे, हुए थे ना पैक। कुमार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यही बेटी पढ़ाने और बचाने का इज्जत है कि रोड पे ला के रखे हैं। इस बच्चा को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ है? किस नींद में वो सोए हैं? कैसे जगाइएगा अपने मुख्यमंत्री? अच्छा नहीं, अभी तो हम लोग अच्छा से बात कर रहे हैं ना, जब आंदोलन पे उतरेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार ने हम लोग के पेट पे लात मार दिया 13 तारीख को लेटर निकाल के। और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग के उस धरना स्थल पर जहां पर हजारों की संख्या में पिछले 10 दिन से बिहार के अनेक जिलों से पंचायत के वार्ड सचिव लोग धरना दे रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक लेटर जारी करके इनका भविष्य खतरे में रख दिया है। आपको बता दें कि ये लोग 4 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस प्रोजेक्ट पे काम किए हैं जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, 7 निश्चय को जमीन पर उतारने वाले ये पंचायत सचिव हैं, वार्ड सचिव हैं। और उन लोगों के बारे में जो एक 13 तारीख को जो एक लेटर जारी किया गया, जिसके बाद ये विवश हो गए अपने जिले से निकलकर, अपने पंचायत से निकलकर राजधानी पटना में आकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में। उनसे चल के आपको जोड़ते हैं, जो लोग 10 दिन से अपने बच्चे को लेकर जो महिलाएं सड़क पर बैठी हुई है, सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार एक बार इनकी बात मान ले, एक बार सुन ले, इन्होंने जो काम किया है कम से कम उसका कदर कर ले। लेकिन ऐसे में सरकार तो अनसुना कर रही है, लेकिन विपक्ष के कई बड़े नेता, चाहे वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान जी हो, पप्पू यादव जी हो, हर कोई यहाँ पर आके इनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक अनसुना कर रही है। ऐसे में इनका क्या कहना है, पहले महिला वर्ग से बात करना जानेंगे, क्योंकि कड़कती ठंड में, ठंड का मौसम है, दिसंबर चल रहा है, और ऐसे में इस ठंड में ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना दे रही हैं, तो इनके लिए कितना कठिन है ये बात। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? जी हम लोग 10 दिन से आए यहाँ पे। किस वार्ड से हैं आप? मैं सारण जिला कुसुम देवी कमता पंचायत 12 नंबर वार्ड से। 12 नंबर वार्ड जी से हैं। 4 सालों में आपने काम किया है? जी मैं 4 साल काम करी हूँ, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी काम करे हैं। कोरोना काल में नीतीश कुमार पैक हो गए थे, हुए थे ना पैक। हम लोग मास्क, साबुन, सैनिटाइजर घर घर बांटे थे कोरोना काल में, अपने जान की छोड़ के कि हमारी जान खतरा में है, फिर भी हम लोग बांटे थे, काम किए थे, क्योंकि हमारी आगे चल के चयनित होगी, परमानेंटली काम होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोग को पेट पे लात मार दिया 13 तारीख को लेटर निकाल के। यही आप नीतीश कुमार जी के लिए काम कर रही थी, उनके सपने को आप ज़मीन पर उतार रही थी, 7 निश्चय के लिए आप काम कर रही थी। आपने कभी सोचा था कि जिस मुख्यमंत्री पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं, जिनके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोरोना काल में घर परिवार छोड़कर महिला होकर आप अपने क्षेत्र में निकल रही हैं, कि कभी ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा? जी ऐसा कभी सोचा, लेकिन नीतीश कुमार तो दिखा दिया ना, क्योंकि हम लोग जब घूंघट के अंदर थी तो हमारी पूरा इज्जत थी। नीतीश कुमार ने घूंघट तो खुलवा दिया, जब घूंघट खुलवा दिया तो इस घूंघट की इज्जत क्यों नहीं दे रहे नीतीश कुमार? क्यों रोड पे लिया के बैठा दिया? हमारी यही नीतीश कुमार से का नाम है कि जो 13 तारीख को लेटर निकाले हैं उसे वापस करे और हम लोग के लेटर जारी करे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात को लेकर बेफिक्र रहते हैं कि जो महिलाएं हैं बिहार की, वो हमेशा से उनके पक्ष में है। वो महिलाओं के लिए, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत नीति लाए हैं, उनके लिए बहुत काम किया है। लेकिन जो महिला वार्ड सचिव अपने क्षेत्र में काम की हैं, उन महिलाओं की बात नीतीश कुमार क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं, लेकिन महिलाओं की बात नीतीश कुमार क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुनेंगे, नीतीश कुमार को सुनना पड़ेगा, जब टाइम आएगा ना तब। अभी हम लोग टाइम नहीं है। अभी हम लोग अच्छा से समझा रहे हैं, अभी हम लोग जब उतर जाएंगे ना आंदोलन पे तब समझ में आ जाएगा।
बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बचा रहे हैं। हम लोग घूंघट में रहने वाले बेटी पुतहू हैं और वार्ड सचिव बने, वार्ड में काम किए, अच्छा से किए, ईमानदारी पूर्वक किए, 4 साल किए हैं, 1-2 दिन नहीं किए हैं। अगर किसी किसान का हम जाएंगे काम करने के लिए ना 250-300 रुपया रोज एक टाइम का खाना भी देंगे जी। हम लोग भूखे पेट काम किए, कोरोना काल में काम किए हैं, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन सब बांटे हैं। जब घर आते तो मम्मी तुम बाहर रहो, पहले बच्चा सब ऐसा सब बोल रहा था, उस टाइम में काम किया। नीतीश कुमार कहाँ है, किस नींद में वो सोए हैं? कैसे जगाइएगा अपने मुख्यमंत्री? अच्छा नहीं, अभी तो हम लोग अच्छा से बात कर रहे हैं ना, जब आंदोलन पे उतरेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। मतलब कि 1,14,000 से भी ज्यादा वार्ड सचिव हैं। 26 तारीख को हम लोग उतरने वाले हैं। 26 तारीख को हम लोग जितने वार्ड सचिव हैं पूरे बिहार का, वो लोग आ रहे हैं। मतलब पूरा एकदम धरना प्रदर्शन होगा जब तक नीतीश जी नहीं मानते हैं। चक्का जाम भी होगा, 27 को चक्का हम लोग जाम करने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि 10 दिनों से इतनी कपकपाती ठंड में आप लोग यहाँ पे हैं, सरकार अभी तक अनसुना कर रही है, क्या वो चक्का जाम करने से सरकार सुनेगी? एकदम उम्मीद है, एकदम सुनेगी। 1.25 लाख जनसंख्या है, काहे ना सुनेगी? काहे ना 1.25 लाख का जनसंख्या है ना मैडम, तो काहे ना सुनेंगे वो? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने सरकार के लिए काम किया है, उनकी नीतियों पर काम किया है, तो आज आप लोग सड़क पर हैं। आप लोग को सड़क पर आने पर मजबूर हो गए हैं। आप लोग जो आम लोग हैं, जो सरकार की नीतियों पर पल भर रहे हैं, आप तो काम किए हैं, लेकिन जो उनकी नीतियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में फिर सरकार क्या बिल्कुल भी नहीं सोचती होगी? अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ बैठी हैं? 10 दिन से यहाँ बैठे 10 दिन से बैठी हैं। सुबह सुबह ठंड होती है, बहुत शाम ढलते ठंड बढ़ जाती है। बहुत ठंड कैसे बढ़ रात जाती है। निकलती होगी आप लोग? कैसे दुकान पे चाहे कहीं पे सो के रात काट लेते हैं। अब क्या करें, 4 साल से काम किए हैं, अभी तक नल जल चलाते हैं, सुबह शाम। सब बोलते हैं ना गाँव वाला, पैसा तो मिलबे करे। हमें नीतीश जाके पूछिए ना कि पैसा मिले है कि ना मिला है, जाके पूछिए कम से कम। कि हम लोग के 1 पैसा नहीं देते हैं, यहाँ तक रोड पा के बैठा दिए हैं। क्या करें, हम लोग किसी तरह दिन काटते हैं, बाल बच्चा के छोड़ छाड़ के घर आए हैं, बिहार आए हैं औरंगाबाद जिला से। यहाँ पे देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, अपनी माँ के साथ है। ये आपकी बच्ची है? हाँ, ये मेरी लड़की है। तो आप 10 दिन से इसको ऐसे ही रोड पर अपने साथ रखी हुई हैं? हाँ, इसको अपने साथ रखी हुई। माँ यहाँ रहेगी तो बच्ची कहाँ रहेगी? लेकिन बच्ची की तबीयत खराब हो सकती है, ठंड है। होगी गई है, लेकिन फिर भी यही रहेंगी। हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं नीतीश कुमार करते हैं तब तक घर लौटेंगे। क्या कभी सोचे थे कि इस बच्चे के भविष्य के लिए आप वार्ड सचिव बनी होंगी, आप क्षेत्र में काम की होंगी, आप कभी सोची थी कि आपको वही काम आपकी बच्ची को और आपको रोड पर लेके आ जाएगा? ऐसा तो नहीं सोचे थे, ये सोचे थे कि हम वार्ड सचिव मतलब बनेंगे तो हम लोग के सरकार मतलब देगा, तो हम लोग के लड़की बाल बच्चा और आगे की ओर पढ़ेगी और बढ़ेगी। नीतीश कुमार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यही बेटी पढ़ाने और बचाने का इज्जत है कि रोड पर ला के रखे हैं। इस बच्चा को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी 2 लड़का अभी वहाँ है, न ट्यूशन जा रहा है और न स्कूल जा रहा है। उसकी माँ यहाँ बैठी हुई है, उसको भेजने वाला कौन है? ये जितने भी आप यहाँ पे वार्ड सचिव, मैं चाहूँगी जो हमारा कैमरा पकड़े हैं शिवम दिखाए कि यहाँ पे जितने भी वार्ड सचिव बैठे हैं ये सभी घर परिवार वाले हैं। इनका घर इन पर निर्भर करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और ये लोग पिछले 10 दिनों से 24 घंटे इस ठंड में सरकार की ओर नजरें टिकाए बैठे हैं कि कब इनकी गुहार सुनी जाएगी, कब इनके बारे में सोचा जाएगा, कब इनकी मेहनत को सराहाया जाएगी जो इन्होंने मेहनत किया है। लेकिन ऐसे में ये बताएं कि सरकार, जब ये 2017 की बात है जब आप लोग को चयनित किया गया था, और 4 सालों में जो भी आप लोगों ने काम किया है उसके लिए सरकार ने कुछ भी हर्जाना नहीं दिया आप लोगों को? सबसे पहले फर्स्ट बिहार को हम धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग लगातार 4 साल सरकार के कामों को किया, ईमानदारी पूर्वक करने का चीज़ जिस विभाग में हम लोग को देने का काम किया हम लोग काम किया। लेकिन 13 तारीख को चिट्ठी जारी हुआ है निदेशक के द्वारा कि आप लोग को हटा के दूसरे वार्ड सचिव को लिया जाएगा, जबकि 1,14,000 वार्ड सचिव को बेघर करने का काम कर रही है सरकार, और फिर से 1,14,000 को बेघर करने का काम करने का साजिश से जा रही है। इसके विरोध में हम लोग इस कड़ाके की ठंड में लगातार 10 दिन से
गर्दनी बाग में धरना स्थल पर मौजूद हैं, लेकिन सरकार का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी प्रतिनिधित्व अभी हम लोग को सुधरने के लिए नहीं आया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी और चिराग पासवान जी हमारे धरना स्थल पर पहुँचे और हम लोग को हौसला बढ़ाने का काम किया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। जब तक सरकार इस लेटर को वापस नहीं लेता है तब तक हम लोग धरना जारी रहेगा। ये अनिश्चितकालीन धरना है और 27 तारीख को हम लोग NH को जाम करने का फैसला किया। अगर 27 से पहले अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम लोग NH को जाम करने का काम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। आपको हम बता दें कि ये जितने भी यहाँ पे वार्ड सचिव हैं, जब सरकार इनको चयनित कर रही थी तो एक क्राइटेरिया था कि उनको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, यानी कि शिक्षित पढ़े लिखे उनको वार्ड सचिव चाहिए थे जो उनके क्षेत्र में विकास का काम कर पाए। यानी कि इनमें से एक भी अंगूठा छाप आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इनमें से एक भी आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। सब अपने अपने गांव, जिले, जहाँ पे भी, कस्बे में जहाँ पे भी रहे हैं वहाँ से इन्होंने मैट्रिक की डिग्री ली है। कई उससे ज़्यादा भी पढ़े होंगे यहाँ पर। और ये सभी पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगारी के उस चरम पर आके बैठे हुए हैं जहाँ पर इनके पास वापस घर लौटने का कोई दूसरा चारा नहीं है, जिसकी वजह से ये पिछले 10 दिनों से सड़क पर अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इनकी जो गुहार है उसको सुनते हैं। क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का ध्यान इस पर जाता है कि 1,14,000 जो वार्ड सचिव हैं वो सड़क पर हैं, वो आज उनसे अपनी झोली फैलाए हुए हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किया है, क्या नीतीश कुमार उनके काम को भूल गए हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका ये भी कहना है कि 26 तारीख को अगर तब तक नीतीश कुमार इनके मुद्दों पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो 26 तारीख को ये चक्का जाम करेंगे, 27 तारीख को ये लोग चक्का जाम करेंगे, इनका कहना है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इससे पहले सरकार कोई फैसला ले पाती है, क्या सरकार इससे पहले इनकी मांगों को पूरी कर पाती है, क्या वो लेटर वापस कर पाती है, क्या इनको अस्थायी कर पाती है। क्योंकि सरकार ने उस लेटर में यही लिखा है कि अब इन सभी को बर्खास्त करके नई बहाली होगी, नए लोगों को बहाल किया जाएगा। तो इस पर इन लोगों का क्या होगा, ये इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर 27 तारीख तक सरकार फैसला नहीं ले पाती है तो उसके बाद ये अपनी बात सरकार तक किस तरीके से पहुंचाएंगे, ये भी आप तक हम लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।